मुझे बाबा का एक संदेश याद आया जिसमें बाबा ने 3 मणियां दिखाई थी। एक मणि थी जिसकी किरणें फुल निकली हुई थी और पूरी डेवलप्ड थी। दूसरी थी जिसकी फुल तो थी किरणें, लेकिन फुल्ली डेवलप नहीं थी। और तीसरी थी जिसमें किरणें भी कंप्लीट नहीं थी और फुल्ली डेवलप तो थी ही नहीं। तो ये संदेश मैं समझती हूँ लगभग आज से कोई 30-35 साल पहले का है। तो सोच चलता है बाबा ने हमें, हम सबको सूर्यमणि बनाया है। सूर्यमणि जिसकी सब कलाएं, सब विशेषताएं, सब गुण, सब कारोबार चलाने के निमित्त विधियां, वो सब उनमें फुल्ली डेवलप्ड हैं। बोलते बोलते एक बात ध्यान पर आ रही है, वो मैं पहले में सुना देती हूँ। दादी निर्मल शांता, बाबा ने उनको कहा कि ये जूता सिलाई करो। बाबा तो बाबा था, निर्मल शांता दादी उनकी बेटी थी, लखीराज की। ब्रह्मा बाबा की नहीं, लखीराज की। ब्रह्मा बाबा की तो हम सब बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी निर्मल शांता को कहा, बच्चे जूते की सिलाई करो। तो निर्मल शांता दादी ने कहा, बाबा मेरे को थोड़ी जूता सिलाई करना आता है। तो बाबा का क्या उत्तर था, अगर तुम जूता सिलाई करना नहीं जानती तो तुम विश्व पर राज कैसे करेगी। हम लोग प्रायः ये बात अपने मन में संभाल के रख लेते हैं कि ये काम फलाने का है, ये कार्य फलाने का है, ये उसकी विशेषता है, वो करेगी, ये उसकी विशेषता वो करेगी, और अपने आप को हम उससे मुक्त कर लेते हैं। मुझे भी याद आता है, मैं दिल्ली में आई पांडव भवन में, दादी निर्मल शांता ने मुझे अकाउंट लिखने का काम दिया। मैंने कहा, दादी अकाउंट लिखना मुझको नहीं आता, मैं बिल्कुल नई नई थी, सेंटर का कोई अनुभव नहीं था। तो मैंने कहा, मैं पैसा खर्च करना जानती हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं खर्च कर दूँगी और आपको बता दूँगी इतना ये है, इतना खर्चा किया। कहती नहीं, तुमको अकाउंट लिखना आना चाहिए। अगर तुम सीखेंगी नहीं तो तुम अपनी दासियों से काम कैसे करा सकेंगी। तो कहने का भाव, जो काम बाबा ने कहा दादी को जूता बनाना, अब दादी ने तो जिंदगी में कभी जूता नहीं बनाया था, लेकिन बाबा ने कहा तुमको बनाना है, तो दादी ने सीखा और उस कला को अपने जीवन में लाया। एक और किस्सा मुझे याद आता है, वो है कलकत्ते का। कलकत्ते में बहुत बड़ा मेला था और उस मेले में मेरा जाना हुआ, मैं लगभग 2 महीना
कलकत्ता रही थी, सारा ऑर्गेनाइज करना पूरा। तो मैंने दादी प्रकाशमणि को कहा, दादी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आशा प्रेस रिलीज लिखनी है। मैंने कहा दादी मुझे प्रेस रिलीज लिखनी नहीं आती, मैंने कभी भी नहीं लिखी है। तो दादी क्या बोले, कभी नहीं लिखी तो कभी तो लिखोगी, समझ लो आज वो पहला दिन है। और मैंने प्रेस रिलीज लिखी, मीडिया पर्सन्स आए, उन्होंने वो प्रेस रिलीज हूबहू अखबारों में छापी। इसी रीत से दादी निर्मल शांता ने एक दिन कहा, कलकत्ता मेले की बात है, जब मैं दिल्ली से पहुंची तो मैंने कहा दादी सेवा बताइए। दादी बोले सेवा नौकर को बताई जाती है, तुम कौन हो? सेठ को सेवा नहीं बताई जाती, तुम सेठ हो या नौकर हो? मैंने कहा मैं तो सेठ हूं। तो दादी ने कहा सब काम तुम्हारे हैं। तो ये है बाबा का और बड़ों का हमारे प्रति आशा। बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं, क्योंकि सतयुग संपूर्ण युग है, सतयुग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। देवी देवताएं नंबर 1 क्वालिटी के फुल्ली डेवलप्ड हैं। धर्म और राज दोनों हैं, हिज एक्सेलेंसी भी है और हिज हाइनेस भी है, दोनों है। होलीनेस, हिज होलीनेस एंड हिज हाइनेस, दोनों टाइटल देवी देवताओं के। द्वापर युग में तो नहीं होती। और इन देवी देवताओं का जीवन जिसका वर्णन हम करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, 100%, जरा भी कमी नहीं। जहां प्रकृति भी फुल होगी, एक्यूरेट होगी, और जहां देवताएं भी मोस्ट एक्यूरेट होंगे। इसी रीत से फरिश्ते में नंबर वाइज, देवता नंबर वाइज नहीं होंगे वहां, फुल फरिश्ता नंबर वाइज। कोई फरिश्ता बहुत पावरफुल है, ब्रह्मा बाबा, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम। अंत में बाबा सबको एक जैसा एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके भी बना देता है, ताकि एक जनरेशन में एक जैसे ही होने चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट। तो हम सतयुग में कैसे होंगे उसे याद करें। जब सतयुग ऐसा है तो मैं कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? मैं भी सतयुग की तरह ही ब्यूटीफुल, पावरफुल होनी चाहिए ना। आज बाबा ने कहा सतयुग ही खूबसूरत, तो हमें भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। वो कैसे होगा? अब इस संदर्भ में मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ। पांडव भवन में हम रहते थे, गुलजार दाई से बातें होती थीं, तो दादी ने, मैंने पूछा दादी आप कैसे पहचानते हो कि ये अच्छी आत्मा है और ये थोड़ी गड़बड़ है? दादी ने कहा कि जो अच्छी आत्मा होती है
उसकी चमक होती है, और जो थोड़ी ऐसी होती है ना तो उसकी राख का कलर है ना वो ऐसे दिखाई देती है, चमक नहीं होती। हमने संपूर्ण बनना है। और ये भी बता दें, हर आत्मा की अपनी संपूर्ण अवस्था है, सब एक जैसे नहीं है। हर आत्मा की अपनी संपूर्ण अवस्था है, लेकिन उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए भी तो पुरुषार्थ चाहिए ना। वो क्या है? तो मैं आज ज्यादा तो नहीं सोचा, लेकिन सोच रही थी कि जब इम्तिहान के दिन होते हैं, जब हम पेपर लिखते हैं, और मुझे लगता है अब हमने पेपर लिखना शुरू कर दिया है, तो पेपर को देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले करते हैं। जो इजी होता है उसको छोड़ देते हैं, तो लास्ट में कर लेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अनिवार्य होते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन जो होते हैं, उनको हम पहले करते हैं। ऐसे ही हमारी इस पढ़ाई में कंपल्सरी क्वेश्चन क्या है वो सोचो। कंपल्सरी क्वेश्चन 4 चीजों में है जो करनी ही करनी है, उसमें 100% हमको प्राप्त करना है। पहला, निराकारी, 100% चाहिए, क्योंकि मानव बू, आदम बू, दे अभिमान की बू वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निराकारी। जब हम निराकारी हैं तो हमारे जो गुण हैं, निराकारी अवस्था के जो गुण और कर्तव्य हैं, वो भी संपन्न होते हैं। उदाहरण के रूप से बीज रूप, पूर्वज, ये 2 चीज हैं। गुण हमारे पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख आदि आदि मूल गुण है, वो फुल 100% चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कम होगा तो त्रेता का नंबर शुरू हो जाएगा, इसलिए उसमें फुल चाहिए। दूसरा, बीज रूप, सार युक्त, एसेंसफुल, जिसके अंदर नए वृक्ष को रचना करने की शक्ति है। बीज रूप। और तीसरा है पूर्वज। जब हम वंशावली क्रिएट कर सकते हैं, वहां पूर्वज, एंसेस्टर्स, दाता, देने वाला, ये हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन है। ये संस्कार चाहिए ही चाहिए, और 100% चाहिए, और हर समय चाहिए। 2 क्वालिटीज, सदा चाहिए और हर वक्त चाहिए। सब चाहिए और सदा चाहिए, सर्व और सदा, ये दोनों बातें चाहिए।
कभी धारणा की बातें। अब मीठी बहनों, हमारे पुरुषार्थ की लेवल बदल गई है। चैप्टर खत्म। इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये हद है, वो बेहद है, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, वो खत्म, फिनिश हो गए। संस्कारों के क्लैश खत्म। जो है जैसा तथास्तु। आगे बढ़ो। तो हमारे पुरुषार्थ की लेवल अब बदल जानी चाहिए। वो सब अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चॉइस के क्वेश्चंस हैं। अभी हमारा फोकस कंपल्सरी क्वेश्चंस की ओर है। तो निराकारी, देह भान से न्यारी। देह का भान इस दुनिया का बनाता है, आत्म अभिमान उस दुनिया का बनाता है। देह भान से न्यारी। फिर चलो आगे। निर्विकारी। विकारों का अंश ना हो, ना वंश हो। संपूर्ण पवित्र। पवित्रता स्वधर्म है। संपूर्ण निर्विकारिता ही पवित्रता है। जैसे देवी देवताएं मंदिरों में खड़े हैं, उनकी मूर्तियां इतनी पत्थर की बनी है, सोने की बनी है, धातु की बनी है, लेकिन जो उनके सामने जाता है उसका मन भी बदल जाता है। वो वैसा नहीं रहता, उसका मन भी बदल जाता है। वो अपने पापों का वर्णन मूर्तियों के आगे करता है। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारिता की डिग्री तब हमारी कंप्लीट होगी जब यहाँ साकार में आत्माएं आपके आगे आकर के कहें कि ये मेरी बात मुझे क्षमा, आप ऐसे और हम ऐसे हैं। बोले संपूर्ण निर्विकारी। अपनी संस्कार आज जैसे था, अपनी आदतें भी ना हों। आदत संपूर्ण निर्विकारी ही वरदानी हो सकता है। अगर हमारे अंदर वो ताकत नहीं तो हम वरदानी भी नहीं हो सकते। वरदानी बनना है। वरदानी बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी। मैंपन, अहम मन मैंपन, वह भी ना हो। अगर मैंपन आता है तो समर्पण मयता नहीं है।
जहां मैं है वहां मेरा भी होगा, और जहां मैं और मेरा है वहां अहम होगा, और वो अहम हमें संपूर्ण नहीं बनने देगा। निरअहंकारी, निर्विकारी में निरअहंकारिता है, लेकिन बाबा ने इसको अलग किया मैं और मेरेपन के कारण। आज इसके कारण तो हम कहते हैं ये कन्नड़िगा है, मैं पंजाबी हूँ, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये तेलुगु है, तब तो कहते हैं। ये जो असमानता हमें नजर आती है, इसका उसका नजर आता है, और निरअहंकारिता की कमी के कारण अहम। अपनी प्राप्तियों का भी अहम होता है, अपने गुणों का भी अहम होता है, प्रशंसा से भी अहम होता है। इसलिए बाबा ने सिखाया है जो कुछ है वो बाबा को सौंप दो, सरेंडर कर दो। अपनी बुद्धि का भी होता है, अपनी कार्य विधि का भी होता है। अहंकार तो किसी भी रूप से हो सकता है। इसकी घिसाई छिलाई बहुत 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 करने की आवश्यकता है। बुरा नहीं मानना, लेकिन ये मैंपन, मायूसी, मगरूरी और मुरझाइश लाता है। अगर मेरे से अच्छा कोई दूसरा कर लेता है, मेरा मन मायूस हो जाता है। नहीं, मैं नहीं कर सकती, अभी आप उनसे ही करा लीजिए। मायूसी। अपने में फेथ खत्म हो जाता है। हम समझते हैं मैंपन से हम चमकते हैं, लेकिन मैंपन से हमारा फेथ स्वयं में समाप्त हो जाता है। मायूसी आती है। दूसरा बाबा ने कहा था मगरूरी। मगरूरी, मेरे जैसा और कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। आईना देखेंगे तो मैं ही नजर आऊं और कोई नहीं। और उस मगरूरी में हम दूसरे का असत्कार और हम दूसरे का अपमान भी कर देते हैं। मगरूरी में तीसरा बाबा ने कहा मुरझाइश। जब अपनी बात नहीं होती, दिल शिकस्त होते हैं, मुरझाइश आती है। मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है, और कर नहीं सकती और दूसरा कर रहा है तो मेरे अंदर ईर्ष्या भी आएगी, उदासी भी आएगी। मैं इच्छा नहीं रखती, अब जिसको करना है सो करे। ये सूक्ष्म अहम है। तो बाबा ने कहा चौथी भी एक चीज है जो याद आई मेरे को, वो है मतभेद।
हमारे अंदर जो मतभेद आ जाता है वो किस कारण से? इस कारण से, मैंपन के कारण से। इसलिए बाबा ने निरहंकारिता अलग रखी है, मैं और मेरा। अरे बाबा बेहद का, हम बेहद के, ये शरीर भी अपना नहीं, बाबा ने हमें बेहद में रखा। हम कहाँ अपने आप को बांध लेते हैं पाई पैसे की चीजों में, पाई पैसे की बातों में। जिसकी ना आत्मा है, ना सिर है, ना पैर है, उसके वशीभूत हो जाते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है, अगर आपको कभी अपमान फील होता है तो माना अभिमान है। अभिमान है तो अपमान फील होगा। ये लिटमस टेस्ट है। इसलिए मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि ये कुछ भी नहीं। मैं कौन? मैं शुद्ध आत्मा। और शुद्धता में ये सब चीजें आती हैं। फिर बाबा कहता है निराधारी। ये चौथा सब्जेक्ट है, कंपल्सरी क्वेश्चन। कोई भी सहारा ना हो, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर सहारा ढूंढते हैं, रखते हैं, तो सहारा क्वेश्चन हो जाता है। सहारा हमें बेसहारा बना देता है, बेचारा बना देता है। सहारा लेना माना बेचारा। बेचारा किसको कहते हैं? बेचारा उसको कहते हैं जिसके माता पिता नहीं होते। हमारे तो माता पिता हैं। ठीक है। निराधारी। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान, सेंटर, विद्यार्थी। क्या ऐसी ताकत है? कुछ भी ना हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने परीक्षा दी, यज्ञ में कुछ नहीं था चाराना के सिवाय, परंतु निश्चय था। बाबा में फेथ था। और क्या कहा? कहा ये यज्ञ बाबा का है, बाबा इसे संभालता है। हम तो गिनती कराते हैं, कितनी मेहनत करती हूँ, कितना समय लगाती हूँ, कितना ये करती हूँ, तब तो यज्ञ में आता है। क्या मेरे समय लगाने से यज्ञ में आता है? सोचिए, क्या मैं कमाई कर रही हूँ? क्या कमाई का साधन है? नहीं। रुक्मणी दादी कहा करती थी
ज्ञानवान ब्रह्मा कुमारी कहीं पर भी बैठ जाएगी, छिम छिम होगी। ज्ञानी तो आत्मा। हमें ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञान की रिमझिम हो तो छिमछिम हो। अपनी आदतों का, अपने संस्कारों का भी सहारा ना हो। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, तू ही मेरा सहारा। सच्चाई की बात है, अच्छी टीचर को कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी टीचर बाबा से भी नहीं कहती कि मुझे सहारा दो, क्लेम करती है। बाबा उसकी रक्षा स्वयं करता है, वो सहारा नहीं मांगती, लेकिन बाबा उसकी रक्षा स्वयं करता है। बाबा उसको देखता है। तो सोचना पड़ेगा। टोटल निराधारी है। संपूर्ण बनने में अब हमारा चित्र तैयार हो रहा है, फाइनल टचेस देनी है। 40 साल पहले बाबा कहता था अभी नग जड़ रहा हूं, तो फाइनल टचेस है। अब मेरा हाल क्या है? जो मूर्ति तैयार नहीं होती उसको किनारे रख दिया जाता है। बाबा मुझे किनारे कर दे। जैसे बच्चे होते हैं ना, माता पिता तैयार करते हैं। जो बच्चा ज्यादा तंग करता है उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं पहले इन सबको कर लें, उसके बाद उससे भुगतेंगे। ऐसे हमारे जो संस्कार हैं, जो इजी हैं, जो आवश्यक हैं, उनको हम कंप्लीट कर दें, और जो डिफिकल्ट हैं उन पर थोड़ी अधिक अटेंशन दें। मेहनत शब्द तो अच्छा नहीं लगता। बाबा को भी बच्चों का मेहनत करना पसंद नहीं है। मोहब्बत, ये चाहिए। अब बताओ, संपूर्ण है, अभी क्या शेष है? अपने संपूर्ण स्वरूप का चित्र सामने लाइए, उसको देखिए और अपने चित्र को देखिए। कहाँ तक हमने इसको समीप लाया है? सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी। मैं बता रही थी कि हमारा पुरुषार्थ का लेवल अब चेंज हो गया है। अब हम अपना ध्यान छोटी छोटी बातों में नहीं देते हैं। हमसे एक्सपेक्टेड है कि हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ध्यान कंप्लीशन पर जाना चाहिए, परफेक्शन पर जाना चाहिए। अपनी तस्वीर को कंप्लीट करें। चाहे वो चित्र है, चाहे वो मूर्ति है, उसको हमको कंप्लीट करना है। खंडित मूर्ति
पूजनीय नहीं हो सकती। संपूर्णता की निशानी क्या होगी? संपूर्णता की निशानी है चलते फिरते लाइट हाउस नजर आएंगे, वर्तमान और भविष्य का साक्षात्कार कराएंगे। वर्तमान में फरिश्ता, भविष्य का देवता, ये साक्षात्कार होगा। वर्तमान में हमारा क्या साक्षात्कार हो रहा है सबको? अभी भी हमारे लिए कमेंट्स ये आते हैं, ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। इसका मतलब है हमारा साक्षात्कार ठीक नहीं है ना, अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है ना, जो कंप्लीट करनी है। लोग ये क्यों नहीं कहते, जैसे दादी गुलजार के लिए कहते हैं, दादी जान के लिए नहीं कहते थे, प्रकाशवाणी दादी के लिए कहते थे, अरे दादी तो फरिश्ता नजर आती है, दादी तो संपूर्ण हो गई। हमारे लिए क्यों नहीं कहते? अभी वो स्टेज नहीं है ना। वो स्टेज हमको खींचनी है, आवाहन करना है, अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करना है। आवाहन करने से वो समीप आएगी और हम स्वरूप बनेंगे। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, स्मृति में मेरा संपूर्ण स्वरूप रहना चाहिए, अगर मैं उसको आवाहन नहीं करूंगी, याद नहीं करूंगी, बुलाऊंगी नहीं, तो मैं वो बनूंगी कैसे? मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनके आगे खड़े हो जाओ, सेट है या अपसेट, खड़े हो सकते हैं। उदाहरण के रूप से कोई नॉन बी के होता, उसको बोलो गद्दी पर बैठो, वो कहते नहीं नहीं मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये आपके लिए, मैं नहीं बैठूंगा। क्या मैं आत्मा उस मूर्ति के सांचे में पूरी समा सकती हूं? वह संपूर्ण, संपूर्णता में पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, दिव्यता, पावनता, ये सब नजर आएगा, सब नजर आएगा। अरे संपूर्ण बन गए। जैसे मोहिनी बहन दादी प्रकाशवाणी के लिए कहती थी, दादी मुझे डर लगता है आपसे, आप इतना फास्ट पुरुषार्थ कर रहे हो, आप तो फरिश्ता बन जाओगे। दादी बन गई। दादी तो बन गई और पीछे वाले हम सब देखते रह गए। परंतु दादी का वो चित्र आप देखिए जो लास्ट दिनों का है, क्या दादी का एंजल एक चित्र है। माला वाला नहीं देखिए, दूसरा एक चित्र है जो ब्रिजन भाई ने महादानी कॉटेज में अपने ऑफिस में लगाया है। संपूर्ण ऐसा हमको होना चाहिए। अभी ग्रॉस लेवल की हमारी पढ़ाई नहीं है, हमारी पढ़ाई भी सूक्ष्म हो गई है और सूक्ष्म पढ़ाई में ये सब चाहिए। अगर सूक्ष्म पढ़ाई में हम लाए पर चिंतन नहीं करना, मेरे को सबको सहयोग देना, है क्या बड़ी बात है। सूक्ष्म पढ़ाई के आगे तो ये तो नर्सरी और केजी की बातें लगती हैं।
नर्सरी केजी से तो बाहर निकलना है ना। बड़ी पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा भी बड़ी रिजल्ट देगा। बाबा ने बड़ी दीदी यहाँ संपूर्ण नहीं बनी, लेकिन बाबा ने दीदी को वतन में रख करके संपूर्ण किया। जो बातें दीदी की शेष रह गई थी उनको किया। तो संपूर्ण एक होता अपने पुरुषार्थ से, एक होता है बाबा की मदद मिल जाती है। लेकिन मदद किसको मिलेगी? जो अव्यभिचारी स्मृति में होंगे, जिनके लिए एक बाबा दूसरा न कोई। उनको बाबा करेगा। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, योगी, ऐसी आत्माओं को बाबा वतन में भी संपूर्ण बना देता है, अपनी दृष्टि से, अपने सकाश से। हमें भी बना सकता है। लेकिन अगर हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड बाबा के साथ, बाबा के पास है, तो बाबा ने दीदी को बनाया था। ठीक है, तो संपूर्ण बनने के लिए लक्ष्य रखना है। और ये कंपलसरी जो क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करना है, तब बाकी सब आएगा। ओके, ठीक है। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी सुन रही है? बहुत अच्छा। निशानियां क्या होंगी संपूर्ण अवस्था की? उपराम, न्यारे प्यारे, निराकारी, इस दुनिया के नहीं हैं, दूसरी दुनिया के हैं, ऐसी अवस्था होगी। हेलो हेलो, स्पीकर है, सुन रहे हैं ना? आपका स्पीकर है। लक्ष्मी दीदी, हेलो, ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಲೋ हेलो हेलो, ಹಲೋ ಬೆಂಜಿ, ओम शांति। ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ? हेलो ಹಲೋ ಬೆಂಜಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ। ओम शांति। ಹಲೋ हाँ ಬೆಂಜಿ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अयो बेंजी, आप हाँ, बेंजी आप कराइए, क्लास कराइए, पूरा कराइए। पूरा हो गया ना? पूरा हो गया। ओम शांति बेंजी। ओम शांति। हो गया। चंद्रकांत बे, हाँ बोलो। क्लास पूरा हो गया। बेंजी ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತಾಡಿ। हेलो बेंजी। हेलो, हाँ बेंजी, बहुत अच्छा है, क्लास पूरा कीजिए और भी करें। मैंने पूरा किया। अच्छा, अभी अभी उनको कोई क्वेश्चन हो तो बता दे, बाकी मैंने पूरा किया। बेंजी क्वेश्चन करते क्या? अच्छा रहा वो कैसे ना क्वेश्चन?
हेलो बहन जी। हाँ बोलो। बहन जी हाँ हाँ, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहे, आपका सुनने के लिए बैठे हैं। तो मैंने तो सुनाया ना। हाँ अच्छा रहा उसको। हाँ, मैं निशानी बता रही हूँ, संपूर्णता की निशानियां क्या होंगी। आते आते एक तो इच्छा मात्रम अविद्या, वो सुनाइए, सबको सुनाइए। दूसरा अप्राप्त, ठीक है, अभी आप अभी जो चलेगा, जो होंगे ना ये संपूर्ण, उसकी निशानियां क्या होंगी। जैसे फल पक जाता है तो धरती से लेना छोड़ देता है ना, ऐसे ही संसार से लेना छूट जाएगा, व्यक्ति से लेना छूट जाएगा, कोई भी चीज से लेना छूट जाएगा, तैयार हो जाएगा। दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या, तीसरा अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में, प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। और चौथा बिंदु, बिंदु बस उसी स्वरूप में रहेगा। पांचवा, उसके अंदर सारे दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, ये सब इमर्ज रूप में रहेंगी। और छठी बात, यहां पर ही वो पूजनीय हो जाएगा, पूजन योग्य हो जाएगा। तो बाबा ने संपूर्णता के लिए कहा लाइट हाउस, सबको लाइट का साक्षात्कार, जो बता रहे थे ना, वर्तमान समय का भी साक्षात्कार हो और देवता स्वरूप का भी साक्षात्कार हो, दोनों साक्षात्कार उनके द्वारा होंगे, वर्तमान का भी और दूसरा भी, भविष्य का भी। जैसे ब्रह्मा बाबा से होता था, वर्तमान में देखो तो सफेद वस्त्रधारी है, भविष्य का देखो तो मोर मुकुटधारी है, दोनों में अंतर होता था, लेकिन दिखते थे लोगों को। ऐसे ही हमारी वो अवस्था बन जाएगी। ठीक है।